हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। प्रशांत धवन सर की एक और वीडियो आ गई है। जो मैसिव बॉम्बिंग कर रहा है इजराइल हमास के ऊपर, उसे देख के और इतने सारे लोगों के ऊपर, निर्दोष लोगों के ऊपर जो हमला हुआ है, तो अब पीएम मोदी का भी बयान आ गया ऑफिशियली। उन्होंने खुल के कह दिया है कि निर्दोषों के ऊपर जो ये बमबारी हुई है, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। और आगे क्या क्या बताते हैं धवन सर, आइए वीडियो में आगे देखते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जाइए और अभी सब्सक्राइब कीजिए। इससे लेटेस्ट वीडियो और डिफरेंट तरह की अलग अलग वीडियो आपको देखने को पहले ही मिल जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कारण वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप अगर इंडिया का स्टांस देखो इसराइल और फिलिस्तीन वॉर में, तो हमेशा हम काफी हद तक न्यूट्रल रहे हैं, मगर इस बार इंडिया प्रॉपरली खड़ा हुआ है इसराइल की तरफ। इंडिया ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि इसराइल वी स्टैंड विद यू। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के जो बाकी देश हैं, यूएस, रशिया, चाइना, यूके, पाकिस्तान, इन सब ने क्या कहा है इसराइल फिलिस्तीन वॉर को लेकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, मगर सबसे पहले ये जान लो, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये बताया जा रहा है कि 500 से ऊपर लोग ऑलरेडी इसराइल फिलिस्तीन वॉर में मर चुके हैं, और ये नंबर ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। ये वॉर स्टार्ट करी है फिलिस्तीन ने, एक्चुअली हमास कहना चाहिए। गाजा पट्टी, यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे ये गाजा पट्टी है, यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन है हमास के नाम से, इसने ये वॉर स्टार्ट करी है। इसराइल मोस्ट प्रॉब्ली वॉर खत्म करेगा। अभी के मैं आपको ये बताऊं कि इसराइल ने पूरी गाजा पट्टी को एक मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, पानी, खाने की सप्लाई सब कुछ कैंसिल कर दिया है। तो वैसे आप अगर देखें तो गाजा पट्टी को लिटरली इसराइल पालता था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाती थी वो इसराइल से जाती थी, पानी की सप्लाई जाती थी इसराइल से। तो हमास ने सडनली इसराइल पे ये अटैक किया है 5000 रॉकेट्स का। इन दी एंड इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा गाजा के आम लोगों पर। जो इनोसेंट लोग हैं वो सबसे ज्यादा सफर करने वाले। और वैसे मैं यहाँ पे ऐड करूं कि ये वॉर सिर्फ गाजा और इजराइल तक सीमित नहीं है, लेबनान भी शामिल हो चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल के नॉर्थ आपको दिखेगा लेबनान। लेबनान में एक ग्रुप है हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पे अटैक हुआ है, और इजराइल ने हिजबुल्लाह के अगेंस्ट ही जवाबी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। तो इजराइल इज अंडर सम प्रेशर। अगर इजराइल कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्लाह, हमास दोनों को प्रॉपर्ली ये जवाब दे। और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि इजराइल इज अंडर प्रेशर। देखिए, जब एक कंट्री के फॉर्मर पीएम सोल्जर्स के साथ जाकर खड़े जाए, यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख पाओगे नताली बेनेट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, ये बिल्कुल आज के समय इसराइल के सोल्जर्स के साथ जाकर खड़े हो चुके हैं। कह रहे हैं कि समय आ चुका है कि हम हमास को इराडिकेट कर दे, इसका वजूद खत्म कर दे। तो इसलिए ना, जो इसराइल फिलिस्तीन वॉर की चल रही है, ये लगा है कि फाइनल वॉर होगी, दिस विल बी लास्ट वॉर। ऑलरेडी हमास कह चुका है कि द बैटल टू एंड द लास्ट ऑक्यूपेशन ऑफ अर्थ। देखो, हमास के हिसाब से इसराइल एक ऑक्यूपायर है, आखिरी ऑक्यूपेशन धरती, बाकी सब ऑक्यूपायर हो चुके हैं, बस इसराइल बचा है इनके हिसाब से। तो ये चाहते हैं कि फाइनल वॉर के इसराइल को हट दें। इसराइल ऑब्वियसली चाहेगा कि एक फाइनल मिलिट्री ऑपरेशन के हमास को ये लोग इराडिकेट कर दे। और इस सब के बारे में वर्ल्ड लीडर ने क्या रिएक्शन दिया है। पीएम मोदी की ट्वीट मैं कहूंगा सबसे इंटरेस्टिंग, दुनिया में सबसे ज्यादा वॉस्ट ट्वीट थी इस टॉपिक के बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे नरेंद्र मोदी, इंडिया के पीएम, ये कहा है कि बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इसराइल। ये जो लाइन है ये बहुत ज्यादा करती है। इंडिया यूजुअली इस तरीके से रिएक्शन देता नहीं था इसराइल पे टाइप के अटैक्स का। अगर इंडिया कंप्लीटली यहाँ पर इसराइल को बैक कर रहा है, यहाँ पे आगे लिखा है आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड फैमिलीज, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इसराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। हम इसराइल के साथ खड़े हैं इस मुश्किल समय में। और ये जो बात बोली है ना ये मोदी ने, सेम बात आपको देगी यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से। यहाँ पे आप देख पाओगे जो बाइडेन की ट्वीट आ रहे हैं, वी विल नेवर फेल टू हैव इजराइल्स बैक। और इन्होंने एक छोटी सी क्लिप पोस्ट करी है, ये क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। In this moment of tragedy, I want to say to them, to the world, to terrorists everywhere, the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure they have the help their citizens need, and they can continue to defend themselves. तो जो बाइडेन ने ये कहा, उसके बाद अगर देखें तो ऋषि सुनाक और इमैनुअल मैक्रोन ने सेम बात दोहराई है। एक्चुअली आप देखोगे यूएस, यूरोप, इंडिया और इवन ताइवान और जापान की तरफ से देखोगे ना, तो इजराइल को सपोर्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे ऋषि सुनाक और इमैनुअल मैक्रोन ने भी ये कहा है कि टेररिस्ट हमास, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किए जा रहे हैं बाय हमास टेररिस्ट। यूजुअली कह लो मिलिट्री वर्ड यूज कर रहे हैं या फिर और वर्ड यूज कर होते हैं। पहली बार सारे वर्ल्ड लीडर्स, बड़े वर्ल्ड लीडर्स, आतंकवादी ये वर्ड यूज कर रहे हैं हमास के लिए। और सब कह रहे हैं कि इजराइल के पास पूरा अधिकार है कि खुद को ये डिफेंड करे। तो मतलब इसराइल जो कार्रवाई करेगा उसकी खुली छूट है को आज समय। तो हमने देखा कि यूएस और प्रीटी मच आप कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया, ताइवान और जापान, ये सब इजराइल सपोर्ट में खड़े हैं। बात करते हैं उन कंट्रीज से जो या तो न्यूट्रल हैं या तो थोड़े बहुत फिलिस्तीन या हमास के साथ खड़े हैं। पहले देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कहा। देखो, पाकिस्तान में मैं ये कहूंगा कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, थोड़े से आप कह लो लाउड आदमी थे, ऊपर के देसी भाषा में, तो वो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में हमास के सपोर्ट में कोई बड़ी स्टेटमेंट देते। बट सिंस आपके समय इमरान खान पाकिस्तान को नहीं कर, वो जेल हैं, के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक बहुत ज्यादा नीतुली स्टेटमेंट, इन लोगों ने ये कहा है कि टू स्टेट सोल्यूशन कीजिए इसराइल और फिलिस्तीन का। जो मैं आपको बता दूं, इसराइल भी आइडिया को लेकर
यही कहता है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इजराइल भी कई बार कह चुका है कि टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ दे सकते हैं, और साथ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो भी वायलेंस हो रहा है ये खत्म करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इमरान खान जाने के बाद से जो टो है पाकिस्तान ये काफी न्यूट्रल हो गई है इस मामले में। सेम बात आपको यही चाइना की तरफ है। चाइना ने ये बात बोली है कि इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट इज द ओनली सोल्यूशन, और अभी के लिए हम बहुत ज्यादा कंसर्न है अबाउट इजराइल हमास वॉर। आप मेन डिफरेंस ये देखोगे यूएस, इंडिया, फ्रांस, यूके की स्टेटमेंट और पाकिस्तान चाइना की स्टेटमेंट में, कि पाकिस्तान चाइना की स्टेटमेंट में ना ये लोग ये नहीं कहते कि इजराइल पे अटैक हुआ है या फिर इजराइल के साथ क्या वगैरह, ये लोग बहुत ज्यादा न्यूट्रल स्टांस रखे हैं। जबकि सिंस पहला अटैक इजराइल पे हुआ है ना, तो पता है कि इजराइल को आप सपोर्ट करें, बट ये लोग आप कीजिए न्यूट्रल है पर थोड़े बहुत झुके हुए हैं टुवर्ड्स हमास। फिर अगर हम बात करें रशिया की, रशिया के बारे में क्या करें? रशिया ये बिल्कुल ये कह चुका है कि इमीडिएटली सीज फायर करो, जो भी वायलेंस हुआ है इसको खत्म करो। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे आपको ये भी कह दूं, पिछले कुछ सालों में ना हमास और रशिया की जो नजदीकियां हैं ये थोड़ी बहुत बड़ी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप पाओगे आर्टिकल कुछ महीने पहले मार्च के आसपास मुझे याद है कि रशिया ने इनवाइट किया था हमास के लीडर्स को कि आप आइए मॉस्को में क्रेमलिन को विजिट करिए। हालांकि रशिया ने ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली इनको वेपन्स प्रोवाइड नहीं किए, मगर यूएस इंटेलिजेंस और वो लोग क्लेम करते हैं कि रशिया का एक इंडायरेक्ट सपोर्ट है आज के में हमास को। और ये बात ऑलरेडी जानते हैं, ईरान एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है फिलिस्तीन का, हमास का, हिजबुल्लाह का, और रशिया बाय डिफॉल्ट एक बहुत बड़ा सपोर्टर है ईरान का। तो रशिया कह लीजिए चाइना पाकिस्तान से भी थोड़ा ज्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स हमास। जी रशिया काफी करीब हमास के बिकॉज ऑफ द ईरान कनेक्शन। नाउ इन सब के अलावा बाकी कंट्रीज अगर देखें तो पहली बात तो कि जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है नहीं, तो मेन कंट्रीज उनके बारे में बात करके हैं। बाकी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका इनकी तरफ से बात यही आई है कि वायलेंस खत्म करना ये गलत हो वगैरह, बहुत न्यूट्रल स्टेटमेंट आई है। बट जहां तक देख पा रहा हूं ना, इजराइल अब तैयार हो चुका है एक लॉन्ग वॉर के लिए, और इसका बेनिफिट रशिया को होगा। समझाऊंगा कैसे। ऑलरेडी वेस्टर्न मीडिया में, यूएस मीडिया में ये बात दोहराई जा रही है कि इजराइल ने वार्निंग देनी स्टार्ट करी है कि लंबी वॉर चलेगी है, हम इस बार हमास को कंप्लीटली इरेडिकेट कर देंगे। हम इस डर में नहीं जी सकते कि कभी किसी भी दिन 5000 या 10,000 रॉकेट ये हमें बरसा देंगे, ये जल्द से हमें अटैक करना स्टार्ट करेंगे। वी कैन नॉट लिव लाइक दिस। हमें कहीं ना कहीं डिमांड करना होगा हमास को। तो ये लोग मोस्ट प्रोबब्ली एक बड़ा एक्शन लेने वाले हैं गाजा पर। और अगेन इस पर आपको आर्टिकल्स दुनिया में मिलेंगे कि इजरायली लीडर वार्न्स ऑफ लॉन्ग वॉर। नाउ ये लॉन्ग वॉर की होगी। अगर हम यूक्रेन रशिया वॉर देखें तो इसको 1 साल 7 महीने से ऊपर हो चुके हैं। जी हाँ, इतना लंबा से हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर को। तो अगेन मैं और सरप्राइज नहीं होगा अगर हमास, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो वॉर है ये भी लंबी खिंच जाए। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि 1 साल तक खिंचाई के मच पैन। और इसका बेनिफिट रशिया को कैसे होगा कि दुनिया की जो अटेंशन है ना ये यूक्रेन रशिया वॉर से थोड़ी बहुत डाइवर्ट हो जाएगी। और अब कह लो एक जो दुनिया में इंपेंडिंग खतरा है ना वर्ल्ड वॉर 3 का, ये लगातार बढ़ा रहेगा। और ये खतरा जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वेस्टर्न लीडर पर इन्वेस्टर्स का प्रेशर आएगा और बिजनेस का प्रेशर आएगा कि जो भी अभी इश्यूज हैं निपटाओ, इनको वॉर खत्म करो। हम पूरी दुनिया में इस तरीके से बड़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। ऑलरेडी देख चुके हैं अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, यूक्रेन रशिया, अब यहाँ पर इजराइल फिलिस्तीन। तो अगेन छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट हर जगह खड़ी हो रही। वीडियो बहुत ही कमाल की है दोस्तों।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? इजराइल और हमास का भयंकर युद्ध चल रहा है दोस्तों। युद्ध तो खैर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी टेररिस्ट का साथ देते हैं उनको सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से तो इजराइल बिल्कुल सही कर रहा है दोस्तों। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अधिक से अधिक शेयर और लाइक करके हमारे मोटिवेशन बढ़ाइएगा कि हमें और भी मोटिवेट मिले आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब हमारा चैनल नहीं किया है दोस्तों, जाइए और अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।